वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 10th क्लास की हिंदी काव्य के 12वें पाठ अशोक वाजपेयी जी की कविता भाषा एकमात्र अनंत है को पढ़ने वाले हैं। इस कविता में अशोक वाजपेयी जी ने भाषा की शक्ति और उसकी सामर्थ्य का वर्णन करते हुए इस नश्वर जगत में भाषा को ही एकमात्र अनंत वस्तु माना है, एकमात्र अनश्वर वस्तु माना है। भाषा एकमात्र अनंत है। इस कविता में कवि ने भाषा की शक्ति का, उसके सामर्थ्य का वर्णन किया है। कवि कहता है भाषा एकमात्र अनंत वस्तु है। इस संसार में सभी वस्तुओं का अंत निश्चित है, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन भाषा ही एकमात्र शक्ति है जो अनंत है। भाषा अनंत है यानी भाषा का कोई अंत नहीं है। वास्तव में ये बात सत्य है, क्योंकि भाषा का अंत नहीं होता। भाषा तो सतत विकासशील प्रक्रिया है, उसका सतत विकास होता रहता है। भाषा बदलती रहती है अपने विकास के कारण, कभी मरती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती। कभी भी संसार में ऐसा युग नहीं आएगा जो भाषा विहीन हो। लेखक कहता है फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। ये कविता नए प्रयोग की कविता है। यहाँ पर एक वाक्य उसके भाव के द्वारा शब्द समझा जा सकता है, उसके शब्दों के द्वारा नहीं। लेखक कहता है भाषा ही एकमात्र अनंत है, इसका अंत नहीं है। फूल झड़ता है, फूल पेड़ से अलग होकर झड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। फूल शब्द नहीं। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो किसी भाषा का शब्द नहीं है। भाषा नश्वर है, अनंत है, अनश्वर है, लेकिन फूल नश्वर है यानी नष्ट होने वाला है। फूल झड़ता है यानी फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है। फूल शब्द नहीं है, फूल समाप्त हो जाता है क्योंकि वो शब्द नहीं है। वास्तव में शब्द कभी समाप्त नहीं होते। भाषा जो कि शब्दों से बनी है वो भी कभी समाप्त नहीं होती। सदियों के बाद भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। बच्चे अपने खेल में गेंद को उछालते हैं और दूसरी तरफ उसे एक बच्ची पकड़ लेती है और फिर उछाल के फेंकती है। भाषा भी इसी समान है। सदियों के पहले किसी ने भाषा का प्रयोग किया, सदियों के बाद कोई उसी भाषा को विकसित रूप में प्रयोग करता है। सदियों से पहले जो कहा गया है, सदियों के पार कोई दूसरी भाषा में उसी शब्द को कहता है, उसी बात को कहता है, पर भाषा कभी ख़त्म नहीं होती। बूढ़ा गाता है एक पद्य, कोई बूढ़ा एक पद्य, एक कविता गाता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, वो बूढ़ा मरकर चला जाता है। सदियों के बाद, वर्षों के बाद दूसरा बूढ़ा व्यक्ति उसी प्रकार की बात को पद्य में गाता है, उसी पद्य को गाता है, उसी कविता को गाता है। वास्तव में बूढ़ा चला जाता है, पर उसकी कविता कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दोहराता है दूसरा बूढ़ा। उसकी कविता को दूसरा बूढ़ा सदियों के पार दोहराता है। मनुष्य आते हैं, जाते रहते हैं, परंतु भाषा कभी समाप्त नहीं होती। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ कोई बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे, इन सब बातों से दूर, अपनी दालान में बैठा हुआ उसी भाषा को दोहराता है जो सदियों पहले किसी बूढ़े ने दोहराई थी। उन दोनों बूढ़ों के बाद भी ऐसे बूढ़े आएंगे जो उसी बात को दोहराएंगे। बूढ़े तो आते जाते रहेंगे, पर भाषा वहीं रहेगी, भाषा कभी नष्ट नहीं होगी। अंत में कवि कहता है न बच्चा रहेगा ना ही बूढ़ा। कुछ दिनों के बाद में न बच्चा रहेगा न बूढ़ा रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रहेगी तो सिर्फ भाषा। भाषा वहीं रहेगी, भाषा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। न गेंद, न फूल, न दालान। वर्षों बाद न वो उछाली जाने वाली गेंद रहेगी, न वो टूटकर मिट जाने वाले फूल रहेंगे, न वो दालान रहेगी जहाँ बूढ़ा बैठकर अपना गीत गुनगुनाता है। रहेंगे फिर भी शब्द। जो शब्द हैं जिनसे भाषा बनी हुई है वो फिर भी रहेंगे, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है।
भाषा ही एक ऐसी वस्तु है जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती। यानी भाषा अनश्वर है, वो नष्ट नहीं होती। भाषा एक विकासशील प्रक्रिया है, वो सदैव विकास करती रहती है, वो स्थिर भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सदियों से पहले जो भाषा बोली जा रही आज भी वही भाषा है, ऐसा नहीं है। भाषा है लेकिन वो बदल कर हमारे सामने आती है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई अंत नहीं। ये एक छोटी सी कविता है जिसको मुक्तक कविता कहा जाता है। यहाँ ना कोई छंद है, ना कोई ताल है, बस कुछ शब्द हैं जो पूरी कविता का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस कविता को। लेखक कहता है, भाषा एकमात्र अनंत शक्ति है जिसका अंत नहीं। फूल वृक्ष से टूट करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो कभी टूटते नहीं, कभी बिखरते नहीं, वो सदैव बने रहते हैं। यही शब्द भाषा का निर्माण करते हैं। फूल शब्दों की तरह विलीन हो फूल जो हैं वो शब्द नहीं है, इसीलिए वो विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शब्द सदैव बने रहते हैं। सदियों के बाद भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। जिस प्रकार एक बच्चा गेंद को उछालता है और दूसरा बच्चा उस गेंद को पकड़कर पुनः उछाल देता है, उसी प्रकार आज किसी ने कोई बात कही तो सदियों के बाद भी उसी बात को कोई परिवर्तित भाषा में कहेगा, परिवर्तित रूप में कहेगा, लेकिन भाषा नष्ट नहीं होगी। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी पद्य को, किसी कविता को गाता है अपने बरामदे में बैठकर। सदियों के बाद वो बूढ़ा नहीं रहता, उसकी जगह दूसरा बूढ़ा उसी पद्य को दोहराता है। बूढ़ा समाप्त हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है, भाषा कभी समाप्त नहीं होती। भाषा भूगोल और इतिहास से परे है। भाषा कोई विज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं होता, सत्य रहता है सदैव। भाषा भूगोल इतिहास से परे एक कला है। भूगोल और इतिहास बदलते रहते हैं, लेकिन कला कभी परिवर्तित नहीं होती। किसी दालान में बैठा हुआ बूढ़ा उसी भाषा को दूसरे रूप में फिर से गुनगुनाएगा। बूढ़ा नहीं रहेगा, फिर भी भाषा रहेगी। ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, बच्चा और बूढ़ा नहीं रहेगा, भाषा रहेगी। वो दालान, वो गेंद, ये सब नहीं रहेंगे, बस भाषा ही रहेगी। अर्थात इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब गेंद उछालने वाला बच्चा, गीत गाने वाला बूढ़ा, वो गेंद, वो फूल, वो बरामदा कुछ नहीं रहेगा, परंतु गीत के जो शब्द हैं वो सदैव जीवंत रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी नहीं मरती है, वो अजर, अमर और अनंत है।